तो देखिए हम एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4 तक उसमें हो चुके थे और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं कि प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी सर्वनिष्ठ का मतलब होता है इंटरसेक्शन आप ज्ञात कीजिए। कौन से बता रहे हैं, प्रश्न 1 में जो दिए गए हैं। तो प्रश्न 1 में जो सेट दिए गए थे उनको हमने दोबारा लिख लिया है। हमारे दो जो है पार्ट दिए गए थे, एक में x और y सेट हैं और दूसरे में a और b है। और कह रहे हैं हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो यूनियन आप सीख चुके हैं, इंटरसेक्शन में क्या होता है वो भी देख लीजिए। इंटरसेक्शन को हम इस तरीके से लिखते हैं x इंटरसेक्शन y, ठीक है। और इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट लिए जाते हैं जो दोनों में कॉमन हो, जो पहले भी सेट में हो और दूसरे भी सेट में हो, ठीक है। जो भी दो सेट दिए गए हैं उन दोनों में जो एलिमेंट होते हैं, पहले सेट में भी हों और वही एलिमेंट जो दूसरे में भी हों, वो हमें लेने होते हैं। तो देखिए 1 दोनों में है तो आप 1 ले लीजिए, 3 दोनों में है तो वो 3 ले लीजिए, इसमें 5 है और 5 इसमें नहीं है। तो यही दो एलिमेंट हैं जो हम लेंगे। इसमें देख लीजिए ए और बी जो दोनों में हों, तो देखो ए दोनों में है, ए ले लो। ई नहीं है, इसी देख लो, ए दोनों में ले लो, बी दोनों में नहीं है, सी दोनों में नहीं है, तो केवल एक ऐसा है जो दोनों में है। तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। नोट करिएगा इसे। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें 4 सेट दिए गए हैं। ए है 3, 5, 7, 9, 11 और बी सेट है 7, 9, 11, 13 और सी है 11, 13, 15 और एक सेट डी है जिसमें 15 और 17 दो एलिमेंट है। अब हमें कुछ चीज़ें निकालनी हैं, वो आप देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है ए इंटरसेक्शन बी। तो भाई इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में हो। तो आप देखिए और बताइए कि भाई ए और बी में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों में हों। तो देखिए 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है तो 7 ले लीजिए, 9 है ले लीजिए और 11 भी दोनों में है। तो ये 3 एलिमेंट जो दोनों में है वो हमने ले लिए। ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। अब निकालना है हमें बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी भाई देखिए जो बी और सी दोनों में हो, ठीक है। तो देखो सी में 3 ही एलिमेंट हैं, 11, 13, 15। तो 11 इसमें है, 13 है और 15 नहीं है, तो 15 को भाई नहीं लेना है। तो ये 2 एलिमेंट आ जाएंगे। और तीसरा हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन सी निकाल लें। पहले क्या निकाल लें हम, ए इंटरसेक्शन सी। तो देखो ए और सी में देखो कौन कौन से कॉमन हैं। तो ए और सी में देखो, सी में 11, 13, 15 है तो इसमें केवल 11 मिल पाएगा। तो ए इंटरसेक्शन सी हो गया, उसमें केवल 11 एलिमेंट एक ही मिलेगा, 11। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी और डी, इन दोनों में देखिए कौन कौन से कॉमन है। तो देखो ए इंटरसेक्शन सी में क्या है, 11 और ए इंटरसेक्शन सी और किससे इंटरसेक्शन निकालना, डी से। तो इसमें और इसमें देखिए कोई कॉमन है, तो इसमें केवल एक ही एलिमेंट है 11, वो भी इसमें है नहीं, तो कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 5, ठीक है। अब हमारा फोर्थ देख लीजिए। फोर्थ में कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो। तो देखो ए इंटरसेक्शन सी तो हम निकाल चुके हैं। ए और सी में क्या मिलेगा, केवल 11, एक ही नंबर मिलेगा। बी इंटरसेक्शन डी। तो भाई देखो बी और डी में कौन कौन से कॉमन मिलेंगे, तो डी के ही देख लो। डी में कौन है, 15 और 17 है, क्या है इसमें नहीं है, इसमें केवल 13 से पहले के नंबर हैं, 7, 9, 11, 13। तो बी और डी में कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो हम लिखेंगे क्या, 5। जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे कैसे लिखते हैं, 5 से लिखते हैं। तो ये हो गया बी इंटरसेक्शन डी। अगला हमारा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगला जो हमें निकालना है 6 नंबर पे वो क्या है,
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये निकालना है। ठीक है, तो पहले हम बी यूनियन सी निकालें, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालते हैं, बी यूनियन सी। तो भाई अब हमें बी और सी का यूनियन निकालना है, तो यानी बी और सी के सभी एलिमेंट लेने हैं। तो पहले बी के हम सभी एलिमेंट ले लेते हैं, 7, 9, 11, 13। अब सी के सभी एलिमेंट लो, 11 हो चुका, 13 हो चुका और 15। तो ये हो गया हमारा बी यूनियन सी। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ए और बी यूनियन सी का कॉमन निकालिए, ए इंटरसेक्शन किसका, बी यूनियन सी। तो ये हमारा रहा ए, ठीक है, और ये है हमारा बी यूनियन सी। ठीक है, चाहे तो ये आप दोबारा लिख लीजिए। ये हमारा कितना है, 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए और ये हो गया बी यूनियन सी। अब कह रहे हैं कि ए का इंटरसेक्शन निकालना है किससे, बी यूनियन सी से। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो वो हमें लिखने हैं। ठीक है, तो 3 नहीं है इसमें, 5 नहीं है, 7 है, 9 है, 11 है। तो ये 3 एलिमेंट आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में। अगला हमारे पास क्या है, अगला है 7th नंबर पर ए इंटरसेक्शन डी। तो भाई ए और डी में जो कॉमन है वो लिख लो भाई, ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी में कुछ कॉमन है, तो देखो डी में 15 और 17 है, वो तो ए में है नहीं, तो कोई भी नहीं मिलेगा, यानी 5। अब हमें निकालना है ए नंबर पे क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ये निकालना है। तो पहले हम बी यूनियन डी निकाल लें। ठीक है, तो पहले जो है बी यूनियन डी निकाल लें पहले हम। तो बी यूनियन डी पहले लिखिए, तो बी और डी के सभी एलिमेंट, तो बी के पहले सभी एलिमेंट लिखिए, 7, 9, 11, 13, और फिर डी के सभी लिखिए, 15 और 17। तो ये हो गया बी यूनियन डी। अब ए से इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखो ए हमारा क्या है, 3, 5, 7, 9, 11, ये है हमारा ए। अब इन दोनों का भाई हमें क्या निकालना, हमें निकालना है ए का इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन डी से, यानी इस सेट का इससे हमें इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो इन दोनों में देखो भाई कौन कौन से कॉमन हैं, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7, 9, 11, तो 7, 9, 11 यही 3 है, 7, 9, 11। ठीक, ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। और हमें क्या निकालना है, और हमें 9th में निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और निकालना है बी यूनियन सी निकालना है, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए क्या हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला है, जी हाँ, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला है और बी यूनियन सी भी निकाला है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये है, ए इंटरसेक्शन बी हमारा देखो ये रहा। और क्या निकालना है हमें, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी हमने निकाल चुके हैं, ये रहा बी यूनियन सी। अब कह रहे हैं कि इन दोनों का कॉमन निकालना है हमें। तो ए इंटरसेक्शन बी देखो हम निकाल चुके हैं, ये रहा, और ये रहा हमारा बी यूनियन। लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 7 लिख लेते हैं यहाँ पर। ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल चुके हैं, वो कौन सा है, 7, 9, 11। और बी यूनियन सी ये भी निकाल चुके हैं हम, बी यूनियन सी कितना है, ये रहा, 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों का कॉमन निकालना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी रहा, ये रहा, और ये रहा बी यूनियन सी। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 7 दोनों में है, 9 दोनों में है और 11 है।
ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। एक और लास्ट में बचा है, ये भी देख लीजिए, और ये रहा हमारा लास्ट में 10 नंबर का ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ए यूनियन डी हमने कहीं निकाला है? ए यूनियन डी हमने नहीं निकाला है शायद, तो पहले ए यूनियन डी निकाल लो। तो ए और डी के सभी एलिमेंट, ए के एलिमेंट पहले लिखिए 3, 5, 7, 9, 11, ये हो गए ए यूनियन डी। अब क्या निकालना है? बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी हम कई बार निकाल चुके हैं। ठीक है, ये रहा 7, 9, 11, 13 और 15। अब इन दोनों का कॉमन निकाल दो। हमें निकालना है ये यूनियन डी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक, ये रहा ये यूनियन डी, ये रहा बी यूनियन सी। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में हो वो एलिमेंट लेने हैं हमें। तो देखो 3 दोनों में नहीं है, 5 नहीं है, 7, 9, 11, 7, 9, 11 तीनों में है, दोनों में है 7, 9, 11। ठीक है, तो ये सभी 10 क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10। ठीक है, इनको आप आराम से बैठ के विस्तार से समझिएगा पहले, और फिर अपने आप कोशिश करिए लगाने की। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कहाँ पर यूनियन लेना है, कहाँ पर इंटरसेक्शन लेना है। यूनियन का मतलब होता है कि हमें दोनों सेट के सभी एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब है हमें वो एलिमेंट लेने हैं जो दोनों में हो, यानी कॉमन हो, वो लेने हैं। ठीक है, बाकी कोई ऐसे ये जो बड़े बड़े लिखे हुए हैं इनसे कोई मतलब नहीं है इस तरीके से। तो जो आप कह रहे हैं वो निकाल लो, और जो भी कॉमन या जो है यूनियन जो भी पूछे वो आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पास करके आप जो है नोट कर लीजिए। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और उसमें देखिए कुछ सेट दिए गए हैं। सेट को इनको ज़रा विस्तार से समझ लीजिए। पहला सेट है हमारा क्या है कि x अजर x एक प्राकृतिक संख्या है, यानी पहले सेट में हमारे सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। दूसरे सेट में क्या है? दूसरे सेट में हमारी सम प्राकृतिक संख्याएं कैसी हैं? सम प्राकृतिक संख्या यानी इवन नेचुरल नंबर हैं। और तीसरे में हमारी हैं विषम प्राकृतिक संख्याएं, और चौथे में क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, ये चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही? बताओ कि पहले में कौन सी है? प्राकृतिक संख्या। अगर हम सेट लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा पहला सेट है ए, उसमें कौन सी हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 ये नंबर हैं। जो हमारा बी सेट है उसमें क्या है? सम प्राकृतिक संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। तीसरे में विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7 इस तरीके से। और चौथा जो है हमारा उसमें क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे नंबर हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब जो हमें निकालने हैं, पहला जो हमें बताया गया है, क्या निकालिए आप? ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। अब भाई देखिए ए और बी में कॉमन क्या है? ए में क्या है? सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। सभी प्राकृतिक संख्या यानी सम विषम यानी ऑड इवन सभी मौजूद हैं इसमें सेट ए में। और बी में क्या है? सभी इवन नंबर हैं यानी सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो दोनों में क्या है? तो देखिएगा इसमें पहले वाला जो सेट है हमारा ए, उसमें कैसी हैं? सम विषम दोनों हैं, और उसमें केवल सम है। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉमन आएगा तो सम संख्याएं तो दोनों में हो जाएंगी ना। तो वैसे भी देख लीजिए इसमें कॉमन क्या मिलेगा? इसमें 2 है तो 2 इसमें भी है, 4 है, 4 इसमें भी है, 6 इसमें 6 भी आएगा। तो जो कॉमन आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? 2, 4, 6, 8 ये सेट आ जाएगा, और ये सेट हमारा कौन सा होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन सी निकालिए। ए इंटरसेक्शन सी यानी जो ए और सी में कॉमन हो। ए में क्या हो? प्राकृतिक संख्या है, और सी में क्या हो? अभाज्य हो। यानी कहने का मतलब है कि अभाज्य प्राकृतिक संख्या हो। ठीक है, कैसी है? ए में मतलब ए में भी और सॉरी क्या है? ए इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन सी ए है।
ये है ए हमारा और ये है सी। यानी क्या हो, प्राकृतिक संख्या हो और कैसी हो, विषम प्राकृतिक संख्या हो, यानी प्राकृतिक संख्या भी हो और विषम भी हो ना, ठीक है। तो यानी कुल मिला के हमें क्या कहना है, विषम प्राकृतिक संख्या लेनी है। यानी ए और सी का कॉमन अगर देखा जाए तो इसमें देखो सम विषम दोनों हैं और इसमें केवल विषम है, तो जो केवल विषम है वो आ जाएंगे। यानी ए और सी में कॉमन क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 ये नंबर आ जाएंगे। और ये सेट हमारा कौन सा है, सी है। तीसरे में कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी। ए में क्या कह रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या है, यानी सभी प्राकृतिक संख्या हैं, और डी में कैसी है, अभाज्य हैं। तो ए में सभी प्राकृतिक संख्या हैं, भाज्य अभाज्य सब हैं, उसमें केवल अभाज्य हैं, तो जो केवल अभाज्य हैं वो हमारी आ जाएंगी। देखिए 2 दोनों में होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ठीक है, और 11 होगा, 13 होगा, इस टाइप के नंबर हैं। अब देखो इसमें 4 है तो 4 इसमें नहीं होगा, क्योंकि 4 प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन अभाज्य नहीं है ना। ये सेट हमारा कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। और फोर्थ में क्या कह रहे हैं, फोर्थ में कह रहे हैं कि बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, यानी जो बी की कंडीशन में क्या है कि सम प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, विषम। अब बताओ क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो बी और सी दोनों में हो, यानी वो सम भी हो और विषम भी हो, ठीक है। तो ऐसा ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है जो सम विषम दोनों में। आप खुद देख लीजिए भाई बी और सी में क्या कॉमन मिलेगा, इसमें 1 3 5 7, इसमें 2 4 6 8 है, तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो खाली रहेगा यानी 5, ठीक है। तो ये फोर्थ हो गया। और फिफ्थ में क्या कह रहे हैं, ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी हो गया, और फिफ्थ में है बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। तो देखो बी में क्या कह रहे हैं कि सम प्राकृतिक संख्या है और डी में अभाज्य हैं। तो बी और डी में अगर कॉमन की बात करें तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक ही ऐसा नंबर होता है, वो है 2, जो सम भी होता है और अभाज्य भी होता है, ठीक है। 2 के बाद जो भी सम संख्या होगी वो 2 से डिवाइड होगी, ठीक है, इसलिए वो अभाज्य नहीं रह जाएगी। तो अभाज्य जो सम संख्या होती है वो एक ही होती है, वो होती है 2, ठीक है। तो बी और डी दोनों में हो, यानी इन दोनों में देखो एक ही मिलेगा, वो है 2, ठीक। और लास्ट में हमारा एक और बचा है सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी में क्या कह रहे हैं कि विषम प्राकृतिक संख्या है और डी में क्या कह रहे हैं, अभाज्य है। तो जो विषम अभाज्य हैं वो लेनी है, तो हमें 2 नहीं लेनी है, 2 क्योंकि सम है, बाकी 3 5 7 11 13 इस टाइप जो नंबर हैं ये आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इंटरसेक्शन यूनियन, ठीक है। तो ये आप नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन कौन से युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त को अंग्रेजी में कहते हैं डिसजॉइंट सेट। और डिसजॉइंट सेट आपको बता दें क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनमें कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, यानी हम अगर उनका इंटरसेक्शन निकालें तो उसमें कोई भी एलिमेंट ना मिले, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं, ठीक है। यानी जिन 2 सेट का इंटरसेक्शन 5 आता है, यानी उन जिन दोनों सेटों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। अब देखिए पहला हमारा सेट क्या है, इसमें है 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। और बी में क्या है, देखो बी हम लिख लेते हैं, बी में क्या है, नेचुरल नंबर हैं और कैसे हैं, जो 4 से बड़े हैं या 4 के बराबर हैं, और 6 से छोटे या 6 के बराबर, यानी 4 से लेकर 6 तक हैं। तो 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो जो है ए इंटरसेक्शन बी में देखिए 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, लेकिन एक एलिमेंट है जो दोनों में है, वो कौन सा है, 4, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट आया है, यानी वो 5 नहीं आया है, ठीक है, यानी खाली नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी में अगर कुछ कॉमन मिल रहा है, ठीक है, तब ये डिसजॉइंट नहीं होगा। डिसजॉइंट कब होता है, जब हम दोनों सेटों का इंटरसेक्शन निकालें और कोई एलिमेंट ना मिले। आप खुद देख रहे हैं कि इन दोनों सेटों में एक एलिमेंट मिल रहा है, वो कौन सा,
4, ठीक है, वो दोनों में है इसलिए डिसजॉइंट नहीं है, इसलिए असंयुक्त नहीं है। ए और बी असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। दूसरा देखिए, ए है और एक सेट बी है। ए और बी हमने माने हैं, सेट दिए गए थे, तो इसमें है ए ई आई ओ यू, इसमें है सी डी ई एफ। तो आप बताइए क्या ए इंटरसेक्शन बी खाली है या कुछ इसमें कुछ है? तो देखिए सी चलो नहीं है, डी नहीं है, ई देखिए दोनों में है, ठीक है, तो ई जब दोनों में है तो इनके इंटरसेक्शन में आ जाएगा, तो इसलिए ए वाला भी खाली नहीं है। तो इसलिए ए और बी कैसे हैं? असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं यानी डिसजॉइंट नहीं है। अब इसमें देखिए, इसमें कहते हैं समपूर्णांक हैं और इसमें कहते हैं विषम पूर्णांक हैं। अब बताइए जो सम पूर्णांक हैं वो विषम पूर्णांक नहीं होगा और जो विषम पूर्णांक है वो कभी सम पूर्णांक नहीं होगा। तो इसका अगर हम कॉमन निकालेंगे तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें कैसे हैं? सम पूर्णांक हैं और इसमें कैसे हैं? विषम पूर्णांक हैं। तो सम और पूर्णांक, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक दोनों एक साथ नहीं आएंगे ना। तो सम है भाई वो सम है, जो विषम है वो विषम है, तो ये कैसे हैं? डिसजॉइंट हैं। अतः ए और बी कैसे हैं? असंयुक्त हैं, असंयुक्त हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं और 1-2 बचे हैं वो भी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आप इसे नोट करिएगा। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें 4 सेट दिए गए हैं, ए बी सी और डी, आप देख लीजिएगा। और इसमें हमें कुछ जो है उत्तर पूछे गए हैं। जैसे पहला है हमारा, हमें निकालना है ए माइनस बी। देखिए ए माइनस बी आपको समझा चुके हैं कि ए के वो एलिमेंट लेने हैं जो बी में ना हो। तो देखो 3 नहीं है, 3 ले लीजिए, 6 नहीं है, 6 ले लीजिए, 9 नहीं है, 9 ले लीजिए, 12 है नहीं लेंगे, 15 ले लेंगे, 18 नहीं है ले लेंगे, 21 नहीं है ले लेंगे, ठीक है। तो ए माइनस बी में क्या होता है? ए के वो एलिमेंट लेने होते हैं जो बी में नहीं है, ठीक है। देख लीजिएगा ए के वही एलिमेंट हमने लिए हैं जो बी में नहीं है, जो बी में है वो हमने छोड़ दिए हैं, ठीक है। ए माइनस बी हो गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा हमें लेना है ए माइनस सी। अब ए के वो एलिमेंट लेने हैं जो सी में ना हो। तो देखिए 3 नहीं है सी में, ले लो, 6 है सी में, नहीं लेंगे, 9 नहीं है, ले लेंगे, 12 है नहीं लेंगे, 15 ले लेंगे, 18 नहीं है, ले लेंगे, 21 नहीं है, ले लेंगे। तो ये हो गया ए माइनस सी। अगला है हमारा ए माइनस डी, ए माइनस डी। अब देखिए ए के वो एलिमेंट लेने जो डी में ना हो। तो देखिए 3 नहीं है, ले लो, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 भी नहीं है, 15 है नहीं लेंगे, 18 ले लेंगे और 21 ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा ए माइनस डी। अगला है बी माइनस ए। अगला क्या है? बी माइनस ए। अब देखिए बी के वो एलिमेंट लेने हैं जो ए में ना हो। तो बी का एलिमेंट देखो 4 ए में नहीं है तो ले लेंगे, बी का एलिमेंट 8 ए में नहीं है तो ले लेंगे, बी का एलिमेंट 12 ए में है तो नहीं लेंगे, 16 ए में नहीं है, ले लेंगे, 20 ए में नहीं है, ले लेंगे। तो ये हो गया बी माइनस ए। अगला हमें सी माइनस ए। तो सी माइनस ए देखिए, तो सी माइनस में सी के वो एलिमेंट लेने हैं जो ए में ना हो। तो सी का देखो 2 नहीं है, ले लिया हमने, 4 नहीं है, ले लेंगे, 6 है नहीं लेंगे, 8 नहीं है, ले लेंगे, 10 नहीं है, ले लेंगे, 12 है नहीं लेंगे, 14 ले लेंगे, 16 ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा सी माइनस ए। अगला है डी माइनस ए। तो डी के वो एलिमेंट लेने हैं जो ए में ना हो। तो डी का एलिमेंट देखो 5 ए में नहीं है, ले लीजिए, 10 नहीं है, ले लीजिए, 15 है इसलिए नहीं लेंगे, 20 नहीं है तो 20 ले लेंगे,
ठीक है, तो ये हो गया D माइनस ए। अगला हमारा है साथ में है B माइनस सी। अब देखिए B के वो एलिमेंट लीजिए जो C में ना हो, तो B के एलिमेंट ले, देखो 4 है नहीं लेंगे, 8 है नहीं लेंगे, 12 है नहीं लेंगे, 16 है नहीं लेंगे, केवल 20 ऐसा है जो C में नहीं है, तो एक एलिमेंट आ जाएगा ये 20। 7 हो गया। 8 में देखिए 8 में कह रहे हैं कि B माइनस डी। अब देखिए B के एलिमेंट वो लेने हैं जो D में ना हो। 4 D में नहीं है, ले लो। 8 नहीं है, ले लो। 12 नहीं है, ले लो। 16 नहीं है, ले लो। 20 है, नहीं लेंगे। ये हो गया B माइनस डी। 9th में देख लीजिए C माइनस बी। 9 में क्या निकालना है तुम्हें? C माइनस बी। तो C के वो एलिमेंट लेने जो B में ना हो, तो देखो 2 नहीं है, ले लो। 4 है, नहीं लेंगे। 8 है, नहीं लेंगे। 10 नहीं है, ले लेंगे। 12 है, नहीं लेंगे। 14 नहीं है, ले लेंगे। और 16 है तो 16 नहीं लेंगे। तो ये हो गया C माइनस बी। 10th में देखिए 10th में कह रहे हैं कि D माइनस बी। 9th ये हो गया 10th। 10th में क्या कह रहे हैं? D माइनस बी। अब D के वो एलिमेंट लेने जो B में ना हो। D का एलिमेंट 5 B में नहीं है, ले लो। 10 B में नहीं है, ले लो। 15 B में नहीं है, ले लो। 20 B में है तो नहीं लेंगे। तो ये हो गया D माइनस बी। अब देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है C माइनस डी। C माइनस डी, तो C के वो एलिमेंट लेने हैं जो D में ना हो। ठीक है, C के वो एलिमेंट लीजिए जो D में ना हो। तो C का एलिमेंट देखो 2 नहीं है, ठीक है, तो ले लिया। 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 है, 12 नहीं है, 14 नहीं है और 16 नहीं है। तो ये हो जाएगा C माइनस डी। लास्ट में एक और बचा है, वो कौन सा है? D माइनस सी। अब भाई D के वो एलिमेंट लो जो C में ना हो। तो D का एलिमेंट 5 देखो C में नहीं है तो ले लो। 10 C में है तो नहीं लेंगे। 15 नहीं है तो ले लीजिए। 20 भी देखो C में नहीं है तो 20 भी ले लो। ठीक है, तो ये भाई डिफरेंस से संबंधित क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो आप इन्हें बेहतर तरीके से भाई समझिए और देखिए क्या अगर हो सकता है भाई कोई जल्दीबाजी मिस्टेक हो गई तो आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि कोशिश पूरी की है, गलत ना हो। ठीक है, और आप ये समझिए माइनस का मतलब आप समझ गए, तो आप अपने आप एक बार करके ये वाले क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। 2 सेट दिए गए हैं, एक x है जिसमें है A B C D 4 एलिमेंट हैं, और एक y इसमें F V D G। अब हमें क्या निकालना है? x माइनस वाई। तो x माइनस वाई का मतलब क्या है? x के वो एलिमेंट लेने हैं जो y में ना हो। तो देखो A नहीं है, ले लो। B है, छोड़ देंगे। C नहीं है, ले लो। D है तो D भी नहीं लेंगे। तो ये हो गया x माइनस वाई। y माइनस एक्स। अब y के वो एलिमेंट लेने हैं जो x में ना हो। तो F देखो नहीं है, ले लो। B है तो नहीं लेंगे। D है, नहीं लेंगे। और G ये नहीं है, तो ये हो गया x माइनस वाई। अब तीसरा क्या है? x इंटरसेक्शन y। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो दोनों में है वही लेते हैं। तो देखो A नहीं है, B है दोनों में, तो B ले लो। और C दोनों में नहीं है, D दोनों में है, तो ये हो गया D। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम कह रहे हैं कि R जो है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और Q जो है वो कैसा है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो R माइनस Q क्या होगा? देखिए R क्या है? R है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाते हैं। तो अगर हम R की बात करें तो R में 2 तरीके के नंबर हैं, एक तो हैं परिमेय और एक कैसे हैं? अपरिमेय। ठीक है, और Q की अगर बात करें तो Q में कैसे होते हैं? Q में जो है सभी Q जो है परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। अब R माइनस Q बताओ क्या होगा भाई? R में परिमेय और अपरिमेय दोनों है और Q में क्या है? परिमेय।
अब हमें आर के वो एलिमेंट लेने हैं जो क्यू में ना हो, ठीक है। तो आर में परिमेय और अपरिमेय दोनों हैं, इसमें केवल परिमेय हैं, तो इसके परिमेय तो इसमें भी होंगे, तो परिमेय संख्याओं के अलावा बाकी सब ले लेंगे। तो बाकी कौन से होंगे? अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्यू आर माइनस क्यू, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए फिर वही बात पूछ रहे हैं कि जो कौन कौन से असंयुक्त हैं। तो पहला देखिए क्या है, पहले में है एक सेट है 2 3 4 5 और दूसरा सेट है 3 6। तो बताओ ये क्या असंयुक्त हैं? असंयुक्त का मतलब होता है जिसमें कोई भी कॉमन ना हो। तो देख रही आप इसमें 3 दोनों में कॉमन है, तो ये असंयुक्त नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमें ये बताना सत्य असत्य बताने हैं। तो पहले कह रहे हैं कि असंयुक्त समुच्चय हैं, तो क्या असंयुक्त हैं? तो असंयुक्त भाई नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन मिल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या कह रहे हैं कि एक सेट है हमारा, एक सेट है AEIOU और इसमें क्या है ABCD, और कह रहे हैं कि असंयुक्त समुच्चय है। तो असंयुक्त का मतलब है जिसमें कोई कॉमन ना हो, ठीक है। तो इसमें भाई देखो ए कॉमन मिल रहा है, तो देखो ए यहाँ भी ए यहाँ भी, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। तो इसमें कह रहे हैं कि डिसजॉइंट है, तो ये भी गलत है। तीसरा देखिए, तीसरे में देखिए कह रहे हैं, इसमें तीसरे में 2 सेट हैं, एक है 2 6 और एक है नंबर 10 चौथा, ये 2 नंबर हैं। और दूसरा क्या है 3 7 11 और 15, ठीक है। और ये कह रहे हैं असंयुक्त समुच्चय हैं। तो भाई देखिएगा कोई कॉमन है क्या? तो इसमें देखिए सभी सम नंबर हैं, इसमें देखो सभी विषम नंबर है, तो ये कॉमन नहीं हो सकते और ये असंयुक्त हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चौथा देख लीजिए, चौथे में क्या है 2 6 10 और इसमें क्या है 3 7 11। तो देखिए ये भी कैसे हैं? असंयुक्त हैं। 2 6 10 ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है ना, तो इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये भी असंयुक्त है, ठीक है। तो ये जो है आज हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट की है। बहुत सारे क्वेश्चन थे इसमें, लेकिन इन क्वेश्चंस को लगा के आप जो समुच्चय की जो संक्रियाएं हैं, जो ऑपरेशन है, इनको आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है। कि जो इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये सब अच्छी तरीके से आप समझ चुके हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप बार बार लगाइए और समझने का प्रयास करिए। और देखिए देखिए मैथ में क्या होता है, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो इनका आप जो है अभ्यास करके इनको आप अच्छे तरीके से समझिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज जो है 1.5 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।